कहानी की शुरुआत मेक्सिको सिटी से होती है, जहां पर कुछ इलीगल काम चल रहा होता है कि तभी ये देखकर उसे रोकने के लिए वहां पर कैप्टन अमेरिका और उसका साथी फोल्कन वहां पे आता है। जिसके बाद ये दोनों मिलके वहां के इलीगल काम को रोकते हैं और ये काम करने वाला और कोई नहीं बल्कि सेठ होता है, जो कि ऐसे इलीगल काम करके बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन चुका था। अब इन दोनों को वहां पर देखकर सेठ वहां से बच के भाग जाता है और ये दोनों मिलके कुछ ही देर में उस इलीगल काम को रोक देते हैं। ऐसा करने के बाद कैप्टन अमेरिका फोल्कन को अपने दोस्त से मिलाने के लिए जाता है, जिसका नाम ब्रेडली होता है और इसे बात करना बिल्कुल ही पसंद नहीं होता और यही चीज फोल्कन को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है। लेकिन फोल्कन जल्द ही समझ जाता है कि ब्रेडली कोई आम इंसान नहीं बल्कि वो तो एक बहुत ही ताकतवर सुपर सोल्जर होता है। अब इन लोगों की बातों के बीच में कैप्टन को प्रेसिडेंट का कॉल आता है और वो उसे आज शाम की पार्टी और मीटिंग के लिए बुलाते हैं। तो ये सुनकर कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त ब्रेडली को भी चलने का कहता है, पर वो सीधा ही उसे मना कर देता है और वो बताता है कि 30 साल तक प्रेसिडेंट ने उसे कैद में रखा और उसी ने उसके ऊपर 30 साल तक कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट भी किए, जहाँ से तो मैं किसी तरह से बच के भाग तो आया, पर मैं उस मंजर को अभी तक अपने दिल से नहीं भुला पाया। ये सारी बात को सुनकर कैप्टन अमेरिका उसे दिलासा देता है और कहता है कि मेरे रहते तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, जो सुनकर ब्रेडली आखिरकार चलने के लिए मान जाता है। जिसके बाद ये तीनों सूट बूट पहन के पार्टी में जाते हैं, जहाँ जाने के बाद ये तीनों काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी प्रेसिडेंट कैप्टन अमेरिका को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि मैं एवेंजर्स को फिर से रिफॉर्म करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये कि दोस्तों वो फिर से एवेंजर्स को एकजुट करना चाहता है ताकि वो लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चेंजेस ला सकें। अब ये बात करने के बाद वो सेम को जापान के प्रेसिडेंट से मिलाते हैं, जिसका नाम ओजाकी होता है और ये आज की मीटिंग के लिए काफी इम्पोर्टेंट पर्सन था, क्योंकि प्रेसिडेंट दोस्तों सभी को एक बात बता रहे होते हैं कि इंडियन ओशन में जो सेलेस्टियल जापान और अमेरिका की बॉर्डर पे बिछा हुआ है, उसके नॉर्थ साइड पे हमें वाइब्रेनियम के साथ साथ एडामेंटियम प्रकार के धातु भी मिले हैं और ये धातु दोस्तों वाइब्रेनियम से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है और इसी धातु से वोल्वरिन के क्लॉथ भी बने थे। इसीलिए अब हम इस धातु को प्राप्त करने के लिए दुनिया के कुछ देशों के साथ संधि कर रहे हैं, जिसमें भारत और जापान और अमेरिका शामिल हैं। अब इससे पहले कि प्रेसिडेंट अपनी बात को पूरी तरह से खत्म करता, उसके ऊपर ब्रेडली जानलेवा प्रकार का हमला कर देता है, जो देखकर कैप्टन अमेरिका ब्रेडली को रोकने की कोशिश करता है, पर ब्रेडली नहीं मानता और उसके ऊपर हमला करते जाता है। लेकिन वक्त रहते प्रेसिडेंट को बचा लिया जाता है, जिसके बाद ब्रेडली को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, पर वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। जो सुनने के बाद कैप्टन अमेरिका को थोड़ी गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो तुरंत ही प्रेसिडेंट से बात करने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ जाने पर प्रेसिडेंट की जगह वहाँ पर उसकी हेड सिक्योरिटी, जिसका नाम रूथ होता है, वो उससे बात करती है और उन दोनों की बातों के बीच में वहाँ बहस हो जाती है, जो देखकर प्रेसिडेंट कैप्टन अमेरिका से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि फिलहाल प्रेसिडेंट को अपने जान की पड़ी हुई थी। इधर हम देखते हैं कि रूथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, जहाँ वो रिकॉर्डिंग को देखकर समझ जाती है कि ब्रेडली का व्यवहार व्हाइट हाउस के अंदर घुसने के साथ ही बदल चुका था। इधर कैप्टन अमेरिका जब घर की तरफ अपने जा रहा होता है कि तभी उसके ऊपर जानलेवा हमला होता है और ये हमला कोई और नहीं बल्कि सेठ करता है। पर ये होने के बाद भी पिछली बार की तरह ही कैप्टन अमेरिका सेठ को बहुत ही बुरा मार के उसे पूरी तरह से घायल कर देता है और ऐसा करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। पर घर जाते ही उसे सैमुअल नाम के एक बंदे का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि बहुत ही बुरा जल्द होने वाला है, जो सुनकर इन्हें गड़बड़ लगती है और ये लोग उसकी लोकेशन निकाल लेते हैं। जिसके बाद ये लोग कुछ ही देर में लोकेशन मिलने के बाद निकल जाते हैं और घने जंगलों को पार करते हुए ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ अंदर जाने पर इन्हें सालों पुरानी लैब मिलती है, जिसे देखकर लगता था कि शायद यहाँ पर लोगों को टॉर्चर किया जाता था। अब इससे पहले कि ये लोग वहाँ पर कुछ और देख पाते, वहाँ सैमुअल आ जाता है, जो कि इनसे कहता है कि तुम लोग जैसा समझ रहे हो बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ पर लोगों को टॉर्चर किया जाता है और तुम्हारे प्रेसिडेंट ने मेरे ऊपर यहाँ पर 16 साल तक कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिस वजह से मैं अब उसे जान से मारना चाहता हूँ। और हाँ, कल रात की पार्टी में मैंने ही ब्रेडली के माइंड को कंट्रोल करके प्रेसिडेंट के ऊपर हमला कराया ताकि उससे मौत का अंदाजा पूरी तरह से हो जाए। अब ये बात करने के बाद सैमुअल अपने आदमियों से उसके द्वारा हमला करता है और इन सभी के बीच एक जोरदार लड़ाई वहाँ पर होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पीछा करते हुए रूथ भी आ जाती है, जिसके बाद ये सभी मिलके सैमुअल के बंदों को मार देते हैं। और सैमुअल वहाँ से बच के भागने में कामयाब हो जाता है और ऐसा होने के बाद ये लोग भी वहाँ से आ जाते हैं और अब कैप्टन अमेरिका सीधा ही सेठ से मिलने के लिए जाता है, जहाँ दबाव डालने पर सेठ बताता है कि दरअसल सैमुअल अपनी इन हरकतों से अमेरिका और जापान के बीच दरार डालना चाहता है ताकि उन दोनों देश के बीच एक जोरदार लड़ाई छिड़ जाए। अब ये बात सुनने के बाद कैप्टन अमेरिका को प्रेसिडेंट की चिंता होती है, इसीलिए वो उनकी ओर
पर जाने के लिए निकल जाता है। पर इसी बीच हम देखते हैं कि जिस बात का डर कैप्टन अमेरिका को होता है वह बात जापान ने शुरू कर दी होती है, जहां जापान की सेना सेलेस्टियर पर कब्जा करने के लिए आती है। और ये बात पता चलते ही कैप्टन अमेरिका उसे बचाने के लिए निकल जाता है, जहां उसके साथ उसका साथी फॉल्कन भी होता है। और ये दोनों जाके अब जापानी सेना के साथ फाइट लड़ते हैं, जहाँ इन सभी के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। और कैप्टन अमेरिका अपनी पूरी शक्ति के साथ इस लड़ाई को जीत जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं सेना के एक बहुत ही बड़े ऑफिसर को, जिसे कि अपने गुप्त सूत्रों से ये बात पता चल गई होती है कि प्रेसिडेंट अपनी हेल्थ को रिकवर करने के लिए एक विशेष प्रकार की पिल को खाते हैं, और उस पिल में गामा किरणें मिली होने की वजह से उन्हें तब भी कोई असर नहीं होता। अब इससे पहले कि इस बात को कैप्टन अमेरिका को बंदा बता पाता कि उसके पास सैमुअल आता है और उसे जान से मार देता है। और ऐसा करने के बाद सैमुअल जाके पूरी दुनिया को इस बारे में बता देता है, पर दुनिया वाले सैमुअल की बातों पे भरोसा नहीं करते। और अब इस बात का क्लेरिफिकेशन रखने के लिए प्रेसिडेंट एक मीटिंग रखता है, और उस मीटिंग के स्टार्ट होने के थोड़ी देर के बाद ही हम देखते हैं प्रेसिडेंट को, जो कि देखते ही देखते रेड हल्क के रूप में बदल जाता है। और अब उसका ये नजारा देखकर सारी दुनिया को यकीन हो जाता है। और अब ये सच्चाई पता चलते ही रेड हल्क पूरी तरह से पागल हो जाता है, और उसे कैप्टन अमेरिका किसी तरह से रोकने का प्रयास करता है। और ये दोनों कुछ देर की लड़ाई के बाद आखिरकार कैप्टन अमेरिका प्रेसिडेंट को शांत करने में कामयाब हो जाता है। और ऐसा करने के बाद प्रेसिडेंट को कैद में डाल दिया जाता है, और इसके साथ ही उसके ऊपर कई सारे प्रयोग भी स्टार्ट किए जाते हैं। इधर कैप्टन अमेरिका के दोस्त को भी आजाद अब कर दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम बात करें सैमुअल की, तो वह कहता है कि ये तो केवल छोटी शुरुआत थी, क्योंकि अब कुछ ही सालों में इससे बड़ा दूसरा धमाका होने वाला है। दोस्तों, सैमुअल की बातें कहीं ना कहीं डॉक्टर डूम की तरफ इशारा कर रही थी, जो कि एवेंजर्स का सबसे बड़ा और खतरनाक दुश्मन होने वाला है। इसी सीन के साथ दोस्तों इस कहानी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।